हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर स्टोरी क्रिएशन क्लास। अभी तक हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड सारा कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कंपनी बिल्डिंग के ऊपर क्या इनसाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या आपको बाहर बहारें नज़र आती हैं और अंदर क्या चल रहा होता है, मैंने सारा आपको बता दिया। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या होता है, सीईओ का माइंडसेट क्या होता है, फाउंडर कैसे काम कर रहा होता है, डायरेक्टर कैसे कर रहे होते हैं, हर चीज़ आपको खोल दी है। इक्विटी, सैलरीज, हर चीज़ मैंने बता दी है। अब आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि वो पिछला लेक्चर जाके आपने वो देखना है। यूजिंग एआई एंड सेल्फ एनालिसिस, आप लोगों ने अपने कंपनी स्ट्रक्चर जो भी आपने सोचा होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये बिजनेस करना है, उसके रिलेटेड सीईओ का ये रोल होगा, उसमें ये बनोगा, ये रोल होगा, आप लोगों ने वो सब डिफाइन करके लाना है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो दैट इज़ योर असाइनमेंट फॉर योर ऑन सेल्फ एंड यू हैव टू सबमिट इन 1 वीक। ये आप लोग 1 हफ्ते के अंदर सारा बिल्डअप करके मुझे व्हाट्सएप कर दो या ईमेल कर, एज यू वांट टू, ठीक है। ईमेल करने के लिए mbstudios.marketing@gmail.com, ठीक है। उसके ऊपर आके मुझे ईमेल कर दो mbstudios.marketing@gmail.com, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे आप ईमेल कर दो, तो आप मुझे ईमेल करके मुझे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। आई विल रिव्यू एंड चेक एंड गाइड यू थ्रू इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो ये भी होगी आपकी ईमेल असाइनमेंट। ऑलराइट, स्टोरी क्रिएशन पे हम आते हैं। बैक टू आवर मेन टॉपिक, स्ट्रेटजी क्रिएशन। स्ट्रेटजी क्रिएशन ना पहले जो होती थी वो होती थी टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। मतलब हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे हैं। और अब जो एक नया मॉडल मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, क्योंकि मार्केट अब मिच्योर होती जा रही है, तो अब आ रही है ब्रॉडर टारगेटिंग के ऊपर काम आ रहा है, ब्रॉडर ऑडियंस के ऊपर। दो तरह के ऑडियंस सेगमेंट्स मार्केट में अब क्रिएट हो गए। टारगेट ऑडियंस में क्या, और ये दोनों आज भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक ही काम करता है, दोनों ही आज ही अभी भी काम करते हैं। लेकिन काम करने का तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा वारदात तरीका उसकी जो वो डिफरेंट है, वाइब डिफरेंट है उसकी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई विल टेक यू अप, और आज हम एक एक करके टारगेटेड ऑडियंस और ब्रॉडर ऑडियंस को पकड़ेंगे। ब्रॉडर ऑडियंस को पहले पकड़ लेते हैं बिकॉज इट्स मोर ईजियर देन टारगेटेड। ब्रॉडर में क्या होता है कि इफ़ आई गो फॉर अ ब्रॉडर ऑडियंस सेगमेंट, ब्रॉडनेस ऑडियंस में क्या है कि भाई आप एक किसी को स्पेसिफिक नहीं कर रहे कि भाई मुझे एक ग्रुप ऑफ पीपल को ऐड दिखाना है। आप कह रहे हो कि भाई ये फलां सिटी है, ठीक है, उसका ये एरिया है, इतना एरिया है, उसके अंदर जितनी भी तरह के लोग हैं ना, उन सबको मेरा ऐड दिखाओ। उसमें से कोई तो आएगा मेरे ऐड के ऊपर, उनको, हाँ, उनको मेरा ऐड दिखाओ। उसमें से वो क्या होगा, वो मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। वेबसाइट पे नहीं आएगा तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। वो मैसेंजर पे आ जाएगा, इंस्टा पे आ जाएगा, वो कहीं से तो आगे मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा ना। तो कम्युनिकेट करेगा तो यहाँ से मेरी सेल होगी, ठीक है। लेकिन ये ब्रॉडर ऑडियंस वाला जो मॉडल है ना, पाकिस्तान में अभी भी उतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान में भी बहुत वेग चीज़ें हैं, बहुत ब्रॉडर, लोग ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, इस तरह की चीज़ें ना। लेकिन यूरोप में, यूएस में, यूके में, अदर कंट्रीज़ में ये बाहर बहुत काम करता है। इंटरनेशनल में ये अब बहुत काम करने लगा है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल में काम कैसे करने लगा है, देखो। ब्रॉड इसको समझने के लिए ना, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट टारगेटेड ऑडियंस। बैकग्राउंड समझना होगा इसका। बैकग्राउंड क्या है इसका, ये ब्रॉडर काम करने कैसे लगा, ये फर्स्ट एक में नहीं आया। सबसे पहले आई थी मार्केट में टारगेटेड ऑडियंस। इसको थोड़ा सा समझो, ये काम कैसे करेगी। टारगेटेड ऑडियंस आपके साथ काम ऐसे करती है कि भाई आपने एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ, आप डिजिटल मार्केटर हो ना, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे जी पैकिंग एंड मूविंग की सर्विस बेचनी है, पैकर एंड मूवर की सर्विस बेचनी है। कहाँ पे बेचनी है, मुझे सिर्फ दुबई में बेचनी है। लेकिन दुबई तो फैला हुआ है, दुबई में गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, मीडियोकर भी रहते हैं। मेरी सर्विस है जी, वो है सिर्फ इलीट लेवल लोगों के लिए। मैंने स्पेसिफाई कर लिया अपनी ऑडियंस कि मैंने सबको नहीं दिखाना, बिकॉज महंगी सर्विस है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एलीट ऑडियंस है, वो अफोर्ड कर सकती है आसानी से। तो मैं क्या करूं भाई, मैं सोशल मीडिया के अल्गोरिथम्स को
टारगेट करूं, ठीक है, और उनसे कहूं कि भाई सिर्फ जो स्पेसिफिक एरियाज है ना दुबई के, जैसे मरीना हो गया, ठीक है, बिजनेस एरिया हो गया, स्पेसिफिक एरियाज के हिसाब से उनको टारगेट, और सिर्फ स्पेसिफिक एरियाज नहीं, स्पेसिफिक इंटरेस्ट की भी, स्पेसिफिक इंटरेस्ट। अब ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट और एरियाज कैसे सबमर्ज करते हैं? स्पेसिफिक एरियाज ये कि भाई देखो, जैसे हमारा जो एलीट है वो कहाँ पे रहता है पाकिस्तान का, बताओ? डीएचए में, बहरिया में, और किस में रहता है? यहाँ पढ़ लो, यहाँ हाँ, पे भी बिजनेस पावर काफी है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो एलीट वाले नहीं है, ठीक है। अच्छा, डीएफ दो, डीएच और बहरिया दो मोस्ट जो है वो कॉमन है। इसी तरह अगर मैं यही वाले जो स्पेसिफिक एरिया दुबई की अगर मेंशन करूँ, तो दुबई के अंदर कौन सा है? उसका एक मरीना एरिया है, ठीक है, एक उसका है वो 5 स्टार होटल जो है, वो एरिया उसका नाम नहीं मुझे भी याद, वो एरिया उसका बहुत एक्सपेंसिव है, 5 स्टार होटल एरिया, ठीक है। और उसके अलावा उसका कौन सा एरिया एक्सपेंसिव है? उनका जो है दुबई, दुबई मीडिया सिटी जो है, वहाँ पे इस तरह के लोग बैठते हैं, ठीक है। और एक इनका होगा जी, इनका था एरिया जिन्होंने बनाया था इन्होंने, ओके खैर अभी मुझे याद नहीं है। खैर, आप दुबई के अगर नहीं मिल रहे ना आइडियाज़ आपको, चैट जीपीटी से जाके पूछ लो, गूगल से जाके पूछ लो, दुबई एलीट एरियाज कौन से हैं, ठीक है। तो पाम जुमेरा है, डाउनटाउन है दुबई का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो पाम जुमेरा डाउनटाउन, ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये पाक के हैं, ये वाले दुबई के हैं सारे। ओके, यहाँ पे पाम जुमेरा आ जाता है, डाउनटाउन आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा यू नेम इट, यू कैन ओपन द लिस्ट, डाउनटाउन है, वर्ल्ड आइलैंड है, ठीक है, अल बराई है, बरारी है, अरेबियन रेंचेस है, ठीक है, दुबई मरीना है। तो आप ये एरियाज जो हैं ये सारे आप खोल के देख सकते हो। तो मुझे इन एरिया में, चलो मुझे एरिया तो स्पेसिफाई हो गए, अब इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक्स कैसे करूँ? स्पेसिफिक इंटरेस्ट, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होते हैं कि भाई उसकी एज क्या हो सकती है, ठीक है, ये एक डेमोग्राफिक है। उसका एज, उसका इसका डेमोग्राफिक में उसकी एज आ जाती है, हाँ, ठीक है, एज होती है। और उसके बॉडी के रिलेटेड क्या होता है यार, डेमोग्राफिक में हम क्या चीज़ें देखते हैं? उसकी एज, बॉडी लैंग्वेज। नहीं, उसका लेवल होता है एक, ठीक है, जैसे सोसाइटी का होता है ना एक मीडियोकर लेवल, एलीट लेवल, ठीक है, लो लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। तो वो एक डेमोग्राफिक आता है, ठीक है। और उसके अलावा इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट में स्पेसिफिक ये है कि भैया मुझे खुद बताओ, जो एक इन्वेस्टर लेवल का बंदा है, क्या वो गाने सुनता होगा दुबई के अंदर? नहीं सुनता ना, तो वो तो मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है। तो मेरा जो ऑडियंस है वो क्या है जी, ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़रूर वीडियोस देखता होगा, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारा बंदा है लिंक ये शार्क लिंक्डइन टैंक पे दुबई पाएगा, देखता होगा, हाँ। वही ज़्यादातर लिंक्डइन को खोलेगा क्योंकि वो वहाँ पे टारगेट करेगा मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ क्या। हाँ नहीं, वो कंपनीज के नाम डालो कि वो किन कंपनीज को फॉलो करता होगा, ठीक है, कंपनीज के नेम्स, वो एक इंटरेस्ट है उसका, ठीक है। शोज़ के नेम, कौन कौन से शोज़ वो देखता होगा, ठीक है, शोज़ के नेम्स, वो उसका एक इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर खुद पे रख के देखो ना यार, अगर मैं एक इन्वेस्टर होता तो मेरी क्या हैबिट्स होनी थी? मैं एक अच्छे जूते पहनता, ठीक है, अच्छे जूते पहनता तो कौन से ब्रांड्स के पहनता, ठीक है, मैं अच्छे कपड़े पहनता, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया अच्छे कपड़े पहनना का, क्लॉथिंग मेरा एक इंटरेस्ट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लॉथिंग हो गया, शूज़ मेरा एक इंटरेस्ट हो गया, मुझे अच्छे शूज़ चाहिए, मुझे वॉचेस अच्छी पहननी है तो वॉचेस, लेकिन वॉचेस हर तरह की नहीं, स्पोर्ट्स वॉचेस, या फिर, रॉयल, हाँ, रॉयल। रॉयल नहीं, रॉयल नहीं, वो ट्रेडिशनल वॉचेस में आता है, या वो,
ठीक है। तो इन्वेस्टर लोग हैं वो कभी भी स्पोर्ट्स या टच वॉचेस नहीं पहनते नजर आएंगे, वो आपको ट्रेडिशनल वॉचेस पहनते नजर आएंगे। सो मार्केट ट्रेडिशनल वॉचेस। कैसी हो सकते हैं, यू नेम इट। ठीक है, नहीं समझ आता दुबई के अंदर जाके सर्च कर लो टॉप वॉचेस ब्रांड्स, उसके हिसाब से उनके इंटरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी हर कोई नहीं है मेरा टारगेटेड, इसमें भी मैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करना चाहता हूँ जो डेमोग्राफिक है। तो वो डेमोग्राफिक में वो काम क्या करता होगा? ठीक है, तो वो जी अपना ऑफिस रन करता होगा, यहाँ उसका अपना विला होगा जिसको उसको मूव करवाना है। ठीक है, विला कोई एलीट लेवल का होगा, छोटा मोटा नहीं। ठीक है, उसका होम हाउस होगा, हाउस ओनर होगा वो, चलो ठीक है, हाँ। या वो रियल एस्टेट का काम करता होगा। ठीक है, रियल एस्टेट उसका इंटरेस्ट हो गया, ज़मीनों में इन्वेस्ट करना उसको पसंद है, तो ये उसका इंटरेस्ट हो गया, रियल एस्टेट। ठीक है, तो इस तरह से करके आप उसके जो टारगेटिंग है ना वो डिवाइड करते हो। अब जब लोगों ने टारगेटेड ऑडियंस पे एड्स लगाना शुरू किए ना, और वो अपनी टारगेटेड स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंचना शुरू हुए, तो इस मॉडल को बहुत अच्छा समझा गया। और फिर इससे क्या हुआ, टारगेटेड ऑडियंस से आपका जो बजट है वो भी कम लगा। ठीक है, इससे क्या हुआ जी, आपकी लेसर कॉस्ट हुई। ठीक है, बजाय ये कि मैंने एक बैनर लगा दिया इधर ना, चलो ये यही बिल्डिंग है हमारी ऑफिस की, मैंने सामने ना एक बड़ा सारा बिलबोर्ड बना के लगा दिया। अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई डाटा नहीं आ रहा कि भाई कौन लोग देख रहे हैं, उनका क्या डेमोग्राफिक है, उनका क्या इंटरेस्ट है, कौन सी एज ग्रुप का आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इसका कोई डाटा मेरे पास नहीं आ रहा। लेकिन यही वाला मैंने एक डिजिटल बैनर लगा दिया फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। अब फेसबुक इंस्टाग्राम मुझे इस चीज़ का डाटा दे रहा है कि भाई ये किन लोगों को मेरा ऐड दिख रहा है, किस क्या इनके इंटरेस्ट हैं, ये क्या काम करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कैसे ये लेके चलते हैं। ठीक है, और ये लोग फेसबुक पे आके क्या सर्च करते हैं, इसके अलावा क्या देखते हैं। ठीक है, उस चीज़ का मेरे पास डाटा आ रहा होता है, इंटरेस्ट उसके क्या है, वो इंटरनेट पे क्या देखता होगा उससे। सही है, तो वो मुझे अपनी स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। मेक सेंस? ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भाई मुझे एक तो टारगेटेड ऑडियंस मिली जो मुझे चाहिए, मेरी कॉस्ट कम होगी क्योंकि मैं स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों को दिखा रहा हूँ। बाहर बैनर लगाओ, उसकी बड़ी सारी कॉस्ट लगी है मेरी। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता उसमें कितने परसेंट कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे तो मेरे पास कन्वर्जन का रेशो तक आ रहा है कि भाई मेरे पास कन्वर्जन रेशो क्या आ रही है। मेक सेंस? ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लोअर कॉस्ट हो जाती है, आपकी ऑडियंस अच्छी हो जाती है। उसके बाद फिर आपको क्या होते हैं कि डिराइव्ड रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट, सॉरी, डिजायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो आपने लगाया उससे जो एक्सपेक्ट किया वो आपको मिलना शुरू हो गया, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट आना शुरू हो गया। सो दैट्स हाउ यू डू इट। मेक सेंस? क्लियर हुआ? सही है। तो टारगेटेड ऑडियंस, अब जब टारगेटेड ऑडियंस मार्केट में इतना अच्छा होना शुरू हो गया ना, जब एडवर्टाइजर एड वन जो था, एडवर्टाइजर टू था, एडवर्टाइजर थ्री थी, एडवर्टाइजर फोर था, और ये सोन बहुत सारे एडवर्टाइजर्स आ गए मार्केट में। तो जब इन्होंने टारगेटेड ऑडियंसेस को ऐड दिखाना शुरू किए, तो प्लेटफॉर्म्स ने क्या किया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्लेटफॉर्म्स ने इनके डाटा को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, डाटा अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डाटा अंडरस्टैंडिंग यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी प्लस एआई, इन दोनों को मिला के उसने प्लेटफॉर्म की डाटा अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, और उसने क्या क्लेम, अब आके वो इसने कोई एक दो साल में नहीं किया, इसको तकरीबन 20 साल लग गए सारा कुछ समझ करते हुए, 10 से 20 साल लग गए। ठीक है, तो 10 से 20 साल के बाद अब इसके पास इतना डाटा आ गया, अब ये क्लेम करने लग गया कि भाई आप ना दिखाओ टारगेटेड लोगों को।
ठीक है, आप दिखाओ सिर्फ एक ब्रॉडर ऑडियंस को, लगाओ ब्रॉडर पे पैसा, ठीक है। और मैं एज एन अल्गोरिथम, अल्गोरिथम ने कहा कि आप ब्रॉडर पे पैसा लगाओ, मैं एज अ अल्गोरिथम आपको पहुंचाऊंगा आपकी टारगेटेड ऑडियंस तक। वहाँ पर आपको ढूंढनी पड़ रही है, खुद ले हाँ, ये खुद लेके जाएगा उनके पास, ठीक है। अल्गोरिथम का मुझे अब इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं आपको पहुंचाऊंगा। पहले लोग ट्रस्ट नहीं करते थे बिकॉज सबको पता था इसके पास डाटा नहीं है, और करते भी थे तो पैसे बर्न नहीं होते थे, रिजल्ट नहीं आता था। अब इतना हो गया है कि भाई अब आप पैसा लगाओ, आपको रिजल्ट मिलेगा, और आपको वाकई में रिजल्ट मिलता है, टारगेटेड ऑडियंस इसके ऊपर, ब्रॉडर के ऊपर रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ब्रॉडर से आपको टारगेटेड रिजल्ट जो है वो आपको मिलते हैं। और इसमें क्या होता है कि टारगेटेड ऑडियंस में आप बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे होते हो। जब आप टारगेटेड ऐड लगाते हो तो आप बहुत स्पेसिफिक रिजल्ट्स लेते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि अब आप जब ब्रॉडर ऐड लगाते हो ना, तो ब्रॉडर ऐड से आपको रिजल्ट तो ड्राइव हो रहा होता है, लेकिन साथ साथ आपको मोर एडिड कस्टमर्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो आपको मोर एडिड रिजल्ट्स का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे आपको, आपने टारगेट किया था 10,000 लोगों को, आपने 10,000 में से सिर्फ आपको 6,000 कस्टमर मिले, 4,000 वैसे ही देख के चले गए। ब्रॉडर में क्या हुआ, ब्रॉडर में आपने छोड़ दिया फेसबुक पे, आपने कहा 50,000 लोगों को ऐड दिखा मेरा, अल्गोरिथम कहता है मैं आपको खुद टारगेट लोगों पे लेके जाऊंगा। तो आपने 50,000 लोगों को ऐड दिखाया, उसमें से उसने 30,000 लोग जो हैं वो आपको कन्वर्ट करके दे दिए। तो क्या ये अच्छे थे या ये 30,000 अच्छे हैं? नहीं, टारगेटेड ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसने 10,000 लोगों को दिखा के सिर्फ 6,000 आपको रिजल्ट ला के दिया। ब्रॉडर ने 50,000 को दिखाया, उसमें से 30,000 कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो इसमें 60% का रिटर्न आ रहा है, इसमें आपको कितना है, 60, ठीक है। लेकिन ये उतना ही ब्रॉडर है, ठीक है। चलो इसने 30 नहीं दिखाया, इन केस इसने 20 कर दो, 20 को 20,000 आपको ला के दे दिए, तो ये बेटर है। लेकिन ये जो ब्रॉडर टारगेट ऑडियंस है ना, ये इतनी अच्छी हो गई है माशाल्लाह से अब, कि ये आपको 50 में से एटलीस्ट आपको 40 तो कन्वर्ट कर ही देगी, ठीक है। तो वो 70-80 की इसको 30 हाँ 40 कर दिया ना मैंने तकरीबन, तो आपको रख लो कि 70 to 80% जो है ना, अब रिजल्ट आ जाता है ब्रॉडर के ऊपर भी। लेकिन पाकिस्तान के लिए टारगेटेड ऑडियंस इज़ दी बेस्ट, पाकिस्तान में करने के लिए। क्यों? पाकिस्तान में अभी इतना डाटा नहीं है, पाकिस्तान में लोग घबराते हैं ऑनलाइन कॉमर्स से। बाहर मुल्कों में बहुत चीज़ें इंप्रूव हो गई, इन्हांस हो गई, ठीक है। मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाऊं, अपने ही रिजल्ट्स, और ये सारे ब्रॉडर ऑडियंस वाला, हमारा खुला बजट होता था, हम बर्न करते थे और बड़ा मज़ा आता था। तो यहाँ पर जाता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखता, ये देखो मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ, कुछ मज़े की चीज़ है। ये एम्बर्चो करके एक मेरी शॉप होती थी, तो उसके ऊपर हमने कितनी अमाउंट स्पेंड की है, तकरीबन $514 स्पेंड किए हैं उस पर मैंने। कितने ऑर्डर्स लिए हैं? 277 ऑर्डर्स। मुझे रेवेन्यू कितना आया है? 13,000, तकरीबन $14,000, $13,800 का रेवेन्यू जनरेट किया है 5,000 इन्वेस्ट करके, ठीक है। सेल्स का नंबर देख रहे हो, 250 सेल्स कर दी उससे, ठीक है। और क्या हुआ कि इसका कॉस्ट पर परचेज कितना आया, मुझे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, तो ये मैक्सिमम ₹12 की सेल होगी या $10 की सेल होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये ऐड है, ये मैंने पोलैंड में लगाया है, हंगरी में लगाया है, स्लोवाकिया में लगाया है, क्रोशिया में लगाया है, और रोमानिया में लगाया है, डिफरेंट यूरोप के मुल्क हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने ये ऐड लगाया, और कॉस्ट पर रिजल्ट मुझे देख रहे हो क्या आ रही है, ₹18 आ रही है, $41 आ रही है, ₹9 आ रही है, $9, 8-9 आ रही है, ठीक है, $7 आ रही है पर परचेज। ऑर्डर कितने जनरेट किए हैं? $150, ठीक है। कितना इन्वेस्ट किया था मैंने? वेबसाइट की परचेजेस आ गई, परचेज की कन्वर्जन वैल्यू $9,000 का मैंने रेवेन्यू जनरेट करके दिया हमें, ठीक है।
और ये 2-2 दिन के रिजल्ट्स हैं, 2-2 या 1-1 महीने, ये 20 डेज़ के रिजल्ट्स हैं। 20 डेज़ में मैंने 1100 तकरीबन $1200 इन्वेस्ट किया और उसमें से मैंने तकरीबन 4800 यूरोस का मैंने रेवेन्यू निकाला। कहाँ पे लगाया? हंगरी में, क्रोशिया में, स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवाकिया, प्रोडक्ट सेल की। ठीक है, ये मेरी 3 डेज़ की परफॉर्मेंस थी मेरे स्टोर पे। मैंने कितनी परचेजेस जनरेट की? 113, 6000 यूरो का रेवेन्यू जनरेट करवा के दी। कोई मुश्किल काम नहीं है, सारी ब्रॉडर टारगेटिंग पे, टारगेटेड ऑडियंस ही नहीं की। टारगेटेड ऑडियंस पे रिजल्ट ही नहीं आता यूरोप में। ठीक है, पाकिस्तान में फिर आ जाता है, यूरोप में नहीं आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो चुकी है। तो यहाँ पर परचेज बैक, और मैं सच बताऊँ, इनके इतने ग्राफिक्स इतने थक्के ग्राफिक्स होते थे, मेरी जान निकलती थी हम कर क्या रहे हैं, और उस पर रिजल्ट आ जाता था। सही है। अच्छा जी, तो ये देखो वेबसाइट परचेजेस कितनी हुई हैं? 1177, 1177। ठीक है, कितने थाउजेंड का रेवेन्यू है? $84,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, मेक सेंस? इतने बड़े बड़े नंबर्स। और सेल कितने की आ रही है? $9 की, $4 की, $5 की। तो $9 की, $32 की, तकरीबन 33 हो गया। ठीक है, ये $31 की, $11 की, एवरेज क्या निकल के आ रही है? $8 की परचेज आ रही है। प्रोडक्ट क्या थे? सोलर लैंप्स हुआ करते थे, ड्रॉप शिपिंग स्टोर था, मल्टीपल होती थी इनकी, ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग करके ये करते थे। इनके ज़्यादा सोलर लैंप्स होते थे, ये सोलर लैंप्स के कैंपेन है। ठीक है, 30 डेज़ का तकरीबन 2700 स्पेंड किया, और तकरीबन मैंने 10,000 जो है 9,900, तकरीबन 10,000 यूरोज इसमें से मैंने निकाला रेवेन्यू कंपनी के लिए। सही है, मेक सेंस? कोई मुश्किल नहीं है, आप भी कर सकते हो, नथिंग डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इस तरह से टारगेटेड और ब्रॉडर ऑडियंस जो है वो काम करती है। ठीक है, तो ब्रॉडर वर्सेस टारगेटेड का कंसेप्ट समझ आया? अब हम ब्रॉडर को तो प्रैक्टिकली करके देखेंगे, टारगेटेड ऑडियंस आपको बनानी पड़ती है। तो टारगेटेड ऑडियंस के लिए बिफोर यू टारगेट समथिंग, आपको पहले अपने गोल्स लिखने होते हैं कि जब मैं अपने एड्स करने जा रहा हूँ तो मेरे गोल्स क्या हैं, मैंने उससे अचीव क्या करना है। इसको गोल को आप KPI भी बोलते हो, की पॉइंट इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ इसको इसको मल्टीपल नेम से पुकारा जाता है। तो हर एक का अपना अपना तरीका होता है डाटा को अंडरस्टैंड करने का। ठीक है, तो ओके, तो गोल होते क्या हैं? गोल ये नहीं, गोल इज कि भाई मैंने एक ऐड लगाया है और मुझे सिर्फ अवेयरनेस देनी है काम मार्केट के अंदर कि भाई मैं खुल गया हूँ, मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिर्फ अवेयरनेस देनी है प्रोडक्ट लॉन्च की। ठीक है, जैसे हमने अपना ऑफिस ये न्यू बनाया ना, मुझे मार्केट में सिर्फ एक वीडियो बनानी है और उसमें अवेयरनेस देनी है कि भाई ये एक न्यू बिल्डिंग बनी है कॉलेज की और इसमें एक ऑफिस है, इसमें ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं और ये अपॉर्चुनिटीज़ हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे अवेयरनेस से क्या गोल अचीव करना है? अवेयरनेस देनी है ना, लेकिन अवेयरनेस से क्या चाहिए मुझे? वीडियो व्यूज़ चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें मुझे। ठीक है, या फिर आपका गोल हो सकता है कि सिर्फ ये जी 5 लाख लोगों तक पहुंच जाए, ये भी गोल है। ठीक है, अच्छा, या फिर इसके अलावा आपका क्या गोल हो सकता है कि लोग इसको सिर्फ देखें, लाइक कमेंट शेयर करें, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो वो इंगेजमेंट है। ठीक है, सिर्फ अवेयरनेस का कंपेन है, अभी मेरा इससे रिजल्ट ड्राइव करने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, तो इसमें से 3 डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, आप अपना गोल फिर डिसाइड करके उसके हिसाब से काम करते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड गोल कुड बी एनी थिंग इन अ कंपनी। ये तो मैंने ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया ना, गोल इन अ कंपनी, गोल इन अ कंपनी कुड बी एनी थिंग। मैं चाहता हूँ कि हुजैफा मेरा ऐड लगाएगा। ठीक है, जो हुजैफा ने अगर ऐड लगा दिया, मेरा KPI पूरा हो गया, मेरा गोल अचीव हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ हुजैफा ऐड लगाएगा, ऐड से क्या आएंगे? मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो मेरे सिर्फ मैसेजेस आना शुरू हो गए, मेरा अनदर KPI पूरा हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैसेजेस आएंगे तो उसको जो CSR है
वो रिपोर्ट करे, और CSR में भी हुज़ैफ़ा को ही मैंने अपॉइंट किया हुआ है, तो हुज़ैफ़ा ही रिप्लाई करे, उन्हें डील करे, तो मेरा एन अदर गोल जो है, मेरा एन अदर KPI वो पूरा हो गया। हुज़ैफ़ा ही इनको कन्वर्ट करे, कन्वर्ट किस में करे, कस्टमर्स में, अपनी चैट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा KPI अचीव हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई हुज़ैफ़ा कन्वर्ट करके उनको फिर मैनेजर को रिपोर्ट करे। क्या हुआ, मेरा KPI एक और अचीव हो गया। अगर आप अपने कंपनी के स्टेप बाय स्टेप KPIs बना के चलोगे ना, यू विल बी रनिंग सक्सेसफुल कंपेन इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप एक ही बंदे के ऊपर सारा मलबा डाल दोगे ना, फिर कुड़ोगे, उसको बेचारे को भी साड़ोगे और खुद भी मरोगे। ठीक है, व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी, योर कस्टमर इज योर आइडियल पर्सन, योर एम्प्लॉय शुड बी एन योर आइडियल पर्सन, योर टीम मेंबर शुड बी योर आइडियल पर्सन। आपको एज अ लीडर देखना है कि क्या मैं अपने KPI अचीव कर पा रहा हूँ। ठीक है, और मैंने बताया था ना, एवरीथिंग इज योर फॉल्ट। कुछ भी गलत होता है किसका फॉल्ट है, माई फॉल्ट, एवरीथिंग इज माई फॉल्ट। अगर मैं आपको सारा स्ट्रक्चर बता दिया ऐसे ऐसे करना है, लेकिन आप फिर भी वो रिजल्ट नहीं लेके आ रहे, किसका फॉल्ट हुआ, मेरा। मैंने एग्जांपल दी थी ना, यहाँ पे PN में सफाई नहीं की, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स में बता रहा था कि वो सफाई नहीं करके मेरे ऑफिस से, उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं अच्छी सफाई करते, तो मैंने कह दिया वैसे ही जान छुड़ानी होती इनको, चले जाते हैं। और मैंने फिर वेरी नेक्स्ट डे या 2 डेज ठहर के मैंने उनसे अपोलोजाइज़ किया फॉर दिस, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इट इज़ माई फॉल्ट कि मैं आपके PN के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सका। ठीक है, और मैंने वेरी नेक्स्ट डे उस PN के साथ मैंने 1-on-1 बात की, और माशाल्लाह उसने वो मेरा, और बड़ा पोलाइटली बात की, कोई झिड़कना भी नहीं पड़ा मुझे, ये क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों करते हो, बहुत आराम से बात की, वो समझ भी गया। मेरे ऑफिस की रोज़ क्लीनिंग होती है, बहुत अच्छे से होती है, आप लोगों के सामने है, गंदा रहता है मेरा ऑफिस, नहीं होता ना। ठीक है, सो किसका फॉल्ट हुआ, मेरा, मुझे अपनी बात कन्वे नहीं करनी आई। इसी तरह आपके KPIs ट्रैक करते हुए इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, किसी को नहीं कुछ कहना, झिड़कना नहीं है किसी को, झिड़कोगे काम खराब हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द नेगेटिविटी कम्स इन, तो फिर चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती हैं। आपने नेगेटिविटी को जगह नहीं देने, यू विल ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, आप पॉजिटिव रहोगे ना। अच्छा, मैं आपको अब मैं समझा ही रहा हूँ, तो एक हायरार्की और भी समझा देता हूँ लीडर की। जब आप एक लीडर होते हो ना, किसी कंपनी के लीड कर रहे होते हो, तो आपके नीचे मल्टीपल टीम मेंबर्स होते हैं, ये T1 है, ये टीम मेंबर 2 है, ठीक है, ये T3 है, टीम मेंबर 3 है, तो ये टीम मेंबर 3 है। ठीक है, और इन टीम मेंबर्स के आगे फिर सब एम्प्लॉयज़ होते हैं, EMP, EMP, ठीक है, EMP, 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 फिर इसी तरह EMP एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये सारे एम्प्लॉयज़ की हायरार्की है। अब देखो, अगर लीडर का माइंडसेट है ना कि भाई मुझे इन बंदों को यूज़ करके पैसे बनाने हैं, क्लाइंट्स को यूज़ करके नहीं, इन हायरार्की को, स्ट्रक्चर, इस नीचे वाली हायरार्की को यूज़ करके मैंने पैसे बनाने हैं। जस्ट इन केस मैं गिवन अ वेरी फाइन एग्जांपल जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है, स्कूल्स की एग्जांपल लेते हैं। स्कूल का जो ओनर होता है ना, वो टीचर इसलिए हायर करता है कि भाई ये आएंगे, ये बच्चों को पढ़ाएंगे, उससे रिजल्ट्स आएंगे, मैं इनसे पैसा बनाऊंगा, फिर उसमें से इनको सैलरियाँ दूंगा। ठीक है, आपने क्लाइंट को नहीं देखा, आपने अपने ही बंदों को देखना शुरू कर दिया कि भाई दीज आर द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी। और अगर आप अपने क्लाइंट्स को भी एज अ सोर्स ऑफ इनकम देखना शुरू कर दोगे ना, पैसा दूर भागना शुरू हो जाएगा। डोंट रन फॉर मनी। और बिजनेस ना, बिजनेस को मैं आज ही बड़ी चीज़ अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है, जो मेरा सेल्फ एनालिसिस है, जो आपका बिजनेस होता है ना, इज लाइक अ रिलेशनशिप। ठीक है, अगर आपके दो दोस्त हैं, दोनों दोस्तों के अंदर दोस्ती में पैसा आ जाए, दोस्ती बचेगी, नहीं बचेगी ना। इसी तरह बिजनेस है आपका मेरे दोस्त, उसके साथ दोस्ती लगा लो, उसमें पैसा ना लेके आओ, पैसा आ जाएगा। फोकस ऑन एडिंग वैल्यू, कैसे आप अपनी इंप्रूव कर रहे हो, प्रोडक्ट इंप्रूव कैसे कर रहे हो,
रेवेन्यू इंप्रूव कैसे कर रहे हो? बिजनेस डेवलपमेंट टीम को ट्रेन करके। आपका रेवेन्यू तब आएगा जब आपकी बिजनेस डेवलपमेंट की टीम तगड़ी होगी, ठीक है। लेकिन अगर इस लीडर के, इस ओनर के माइंड में पैसे है ना, सिर्फ मैंने पैसे बनाने, पैसे बनाने, पैसे बनाने हैं, ठीक है, तो जब ये वाला मेंटेलिटी होगी ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो ये नीचे वाले लोग हैं ना, ये भी सोचेंगे यार हमने भी पैसे बनाने, ये भी सोचेंगे हमने पैसे बनाने, ये भी हम सोचेंगे पैसे बनाने, ठीक है। ये भी सोचेगा, ये भी सोचेगा, ये भी सोचेगा, हम पैसे पैसे पैसे, हर जगह पर पैसा 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 होगा ना, ठीक है। तो एक वक्त आएगा कि ये वाले जो एम्प्लॉयज़ है ना, ये अपर हायरार्की को कहना शुरू कर देंगे यार आपने क्या सैलरी देनी, हम ऑनलाइन इससे ज़्यादा पैसे बना लेते हैं। और ऐसा हो रहा है, और हमारा स्कूल स्ट्रक्चर टूट रहा है, पूरे तरीके से टूट रहा है, ठीक है। अभी कल ही घर में बात हो रही थी, एक स्कूल है, बहुत प्रोफाउंड स्कूल है, उसका पूरा हायरार्की स्ट्रक्चर टूट रहा है, छोड़ के जा रहे हैं टीचर्स, फायर हो रहे हैं। अब जो न्यू आ रहे हैं उनको खुद नहीं पढ़ाना आता, ठीक है। वाई? बिकॉज द होल हायरार्की इज अमंग मेकिंग मनी, ठीक है। आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना ही छोड़ दिया, आपने अपने बिजनेस लॉन्च किया, आपने अपने बिजनेस के अंदर नए टूल्स को इंड्यूस ही नहीं किया, आपने अपनी कंपनी के अंदर एआई को इंड्यूस ही नहीं किया, आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम ही नहीं किया। ये सारी हायरार्की समझने ज़रूरी है अगर आपने एक अच्छी स्ट्रैटेजिक कंपनी बनानी है, ठीक है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट पे काम नहीं किया, आपने एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे काम नहीं किया, आपने उनको कहा जिधर है ना तू उधर ही रह, ऊपर ना आ जाइए, ऊपर मेरे को आ गए ना फिर मैं तुम दसांगा। ये हमारा है, जो सॉरी पंजाबी मैंने बोल दिया, लेकिन ये हमारा मेंटल स्टेटस है राइट नाउ। हम उनको ट्रेन नहीं करते, ठीक है। और फिर हमें डर लगता है अगर हमने ट्रेन कर दिया ना हमें छोड़ के भाग देंगे, और ऐसा होता भी है, वो छोड़ जाते हैं। बट यू डोंट हैव टू वरी, आपके थ्रू एक लीडरशिप की लड़ी चल रही है, कि आपके थ्रू चेन चल रही है, आपसे थ्रू एक ट्रेन होके बंदा अदर कंपनीज में जाएगा ना, वहां पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। आपको नहीं पता अल्लाह ताला आपको कहाँ से रिजल्ट आके ड्राइव कर देगा, ठीक है। लेकिन आपने ये भी मेंटेलिटी नहीं बनानी स्ट्रेटेजी क्रिएशन के दौरान कि भाई मैंने जो एक दफ़ा बंदा एम्प्लॉय हायर किया है ना, ये पूरा ज़िंदगी मेरे पास ही रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं। नो, यू हैव टू बी अ कॉर्पोरेट माइंडसेट। लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, आते जाएंगे जाते जाएंगे, आपको हायरिंग फायरिंग नहीं छोड़नी, क्वालिफाइड लोगों को लाते जाना है, नॉन क्वालिफाइड को निकालते जाना है, लेजी लोगों को निकालते जाना है। मैंने ये गलती की थी, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में नहीं लिखा था, मैंने कहा जी लेजी है ना, मैं कोई बात नहीं उसको ट्रेन कर लूँगा। अब मैं उसको ट्रेन भी कर रहा हूँ ना, फिर भी एक मोमेंट आया कि मैं खुद लूज हो गया एज अ लीडर, ठीक है। तो जब मैं लूज हुआ तो फिर वो उन लोगों ने और रिलैक्स हैंड्स लेने शुरू किए, ठीक है। और एक वक्त आया कि उन्होंने मुझे ही आंखें दिखाना शुरू कर दी, ठीक है। सो यू हैव टू फायर दोज पीपल टाइम से, ठीक है, ताकि बाद में आपके लिए मसले नहीं हो। क्लियर हुई बात? बहुत मुश्किल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन हैं बहुत पावरफुल, रियल टाइम एक्सपीरियंस से है। तो अगर मेरा हायरार्की जो है ना, मैं मेरी हायरार्की एज ए लीडर जो है वो कहती है कि मैं पैसे बनाऊंगा जब मेरी बिजनेस डेवलपमेंट की जो टीम है ना, ये वाली जो बिजनेस डेवलपमेंट वाली टीम है, जब ये लोग एम्पावर्ड होंगे, जब ये लोग एम्पावर्ड होंगे तो ये लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स लेके आएंगे कंपनी में। जब ये सेल्स लेके आएंगे तो ये रिपोर्ट करेंगे मैनेजर को, और मैनेजर से आगे जो अदर टीम्स हैं वो काम करेंगी। जब वो टीम्स जो हैं उनको मैं एम्पावर करूंगा कि आपने कैसे अच्छे एड्स लगाने हैं, कैसे अच्छे रिजल्ट्स लेके आने हैं, कैसे अच्छे ग्राफिक्स बनाने हैं। तो जब ये लोग एम्पावर होंगे तो ये नई नई चीज़ें करेंगे, नई नई चीज़ें डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जब ये स्ट्रीमलाइन मेरी डेवलप होगी ना, वो कहते हैं ना बहता पानी ही साफ होता है, तो ये बहता पानी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई एक स्ट्रक हो गया ना, वो कीचड़ हो जाएगा। और कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारो तो अपने ही कपड़े खराब होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली दो टीम्स अच्छी कर रही हैं और ये वाली खराब हो जाए, कीचड़ बन जाए, तो ये वाली इनको पकड़ के कोसना शुरू कर दें कि ये नहीं अच्छा कर रही तो हम कैसे कर लें। तो फिर आपके ये वाले दो हैं ये ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। तो आपको वो गंदी मछलियां फायर करनी है। निकलो, मैं और ले आता हूँ। डोंट फियर ऑफ ट्रेनिंग पीपल, एम्पावरिंग पीपल, बिकॉज नाउ यूर ए लीडर। लीडरशिप इतनी आसान नहीं है, ठीक है। मेक सेंस? ठीक है।
मेक सेंस। तो अब हम टारगेटेड ऑडियंस को पढ़ रहे थे, तो हम टारगेटेड ऑडियंस, अच्छा, तो टारगेटेड ऑडियंस में क्या होता है कि टारगेटेड ऑडियंस में आपने क्या करना होता है कि यू हैव टू डिफाइन हु योर आइडियल टारगेट ऑडियंस। ठीक है, कैसे डिफाइन करना है, इसके लिए एक फार्मूला है, और ये इंटरनेशनल फार्मूला है, ये मैंने गोरों से भी सुना है इस फार्मूला को। ठीक है, इसको बोलते हैं 5 Ws 1 H। ठीक है, इसको मेरे ट्रेनर बोला करते थे 5 wives 1 husband फार्मूला। हस्बैंड बेचारा खुदे लग जाता है ना, इसलिए इसकी एंड में पूछा जाता है, पहले 5 बीवियों से पूछा जाएगा कि क्या आप अप्रूव करते हो, और ये 5 बीवियां क्या बोलती हैं कि भाई हु इज़ योर आइडियल कस्टमर, इज़ योर आइडियल कस्टमर, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, what they will be doing। मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, ठीक है, व्हेन दे विल बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, को हम डिजिटल ही कर रहे हैं ना, व्हेन दे विल बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, वेयर दे विल बी लिविंग, वेयर दे विल बी लिविंग, तो डेमोग्राफिक में उसका स्पेस भी आ जाती है, वो कौन से सिटी में कौन से एरिया में रह रहा है। ठीक है, तो वेयर दे विल, तो ये उसके बाद फिर वेयर दे विल बी लिविंग, वाई आई शुड, सबसे डाडी बीवी जो है ना वो ये वाली है। ठीक है, तो वाई वाली जो है ना सबसे खतरनाक डाडी है। वाई क्या कहती है, वाई कहती है कि भाई वाई आई शुड बी टारगेटिंग ऑल अबव। ठीक है, मैं इनको क्यों टारगेट करूं, मैंने ये हु वाला डिफाइन कर लिया, वट भी कर लिया, व्हेन भी कर लिया, ये कहती है मुझे जवाब दो, मैं ऊपर वाली को क्यों टारगेट करूं, जो ऊपर आपने सब कुछ लिखा है उसका रीज़न लिख के दो मुझे। ठीक है, तो जब आपका वाई क्लियर होगा ना कि भाई मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, तब आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। फिर हाउ आई विल बी टारगेटिंग दीज कस्टमर्स, तो यहाँ पर हाउ आई विल बी टारगेटिंग दीज कस्टमर्स, मैं कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करूँगा। ठीक है, व्हाट दे विल बी डूइंग, व्हाट प्लेसेस दे विल बी विजिटिंग, प्लेसेस दे विल बी विजिटिंग, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा घूमने के पार्क्स नहीं है ना, तो लोग शॉपिंग, विंडो शॉपिंग के लिए बाहर चले जाते हैं। ठीक है, विंडो शॉपिंग ही कराते हैं, चलो सैर तो सैर हो जाएगी। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे विजिट कर रहे होंगे। मेक सेंस। तो इस तरह से करके आप एक टारगेटेड ऑडियंस आप अपनी बनाते हो, तो ये है हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ का फॉर्मूला। ठीक है, तो हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ इस तरह से करके बनता है, और इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, अभी फिर क्लास बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, तो हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई हाउ आपका इस तरह से करके आपका स्ट्रेटजी क्रिएशन जो है वो करता है। ठीक है, और मैं आपको इसके अलावा आपने हाउ टू टारगेट, आपने हाउ टू फाइंड इंटरेस्ट मैनुअली यूजिंग डाटा, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, कभी आप लोगों ने देखा है कि, चलो मैं आप लोगों को एक ग्लिम्प्स दे देता हूँ आज, आप लोग
इंस्टा पे ही ऐड देखते हैं ना, ये मेरे पास इंस्टा खुल रहा है मेरा, अगर आप लोग देख सकते हो तो इंस्टा पे ऐड नज़र आता है। यहाँ पे इंस्टा पे तो नहीं दिखा रहा वो वाला ऑप्शन, नहीं इंस्टा पे नहीं आ रहा वो वाला ऑप्शन। फेसबुक पे आता होता है, आप लोगों ने कभी देखा वाई एम सीइंग दिस एड? नॉट इंटरेस्टेड। हाँ नॉट इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्टेड या नो इंटरेस्टेड। हाँ वो आता है। तो वो वाई एम सीइंग दिस एड पे क्लिक करो तो ये 3 डॉट्स से, हाँ ये देखो हर ऐड के अंदर ये जे डॉट का ऐड नज़र आ रहा है, आ रहा है आपको? इसके साथ ही एक्स के साथ 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये आपको भी 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आपने ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे करके ना वाई एम सीइंग दिस ऐड करके आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख लो, ये वाई आई एम सीइंग दिस ऐड थर्ड लास्ट ऑप्शन है, ठीक है? तो जस्ट क्लिक ऑन दिस वाई एम सीइंग दिस ऐड। तो इसके ऊपर क्या करेगा कि एडवर्टाइजर चॉइसेस के ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देख लो वर्ड से, ठीक है? यहाँ पे आता है ऑप्शन एडवर्टाइजर चॉइसेस के ऊपर, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हाँ सेट देयर एज टू 18, ठीक है? अब प्राइमरी लोकेशन इन पाकिस्तान, तो प्राइमरी लोकेशन मैं खोलूँगा तो हाँ उसने पाकिस्तान को सेट किया हुआ है, ठीक है? और उसके अलावा दैट्स इट, बाकी ये और ही डिटेल्स भी देता होता था। ओके तो हाँ यहाँ पे योर एक्टिविटी का भी एक ऑप्शन आता है, हाँ मिल गया। तो यहाँ पर मैं एक मिनट में वीडियो पे इधर ओबीएस पे भी सबको मैं दिखा दूँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे ये पैनल नज़र आया ना तो यहाँ पे योर एक्टिविटी का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? एडवर्टाइज चॉइस के नीचे ये देखो गौर से, योर एक्टिविटी का नीचे एक टैब आ रहा है, सेकंड टैब, ठीक है? आपने ये योर एक्टिविटी वाले टैब पे क्लिक करना है, तो ये और योर एक्टिविटी पे ना जैसे ही करोगे तो यहाँ पे ये देखना ज़रा गौर से ये क्या लिखा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि भाई आपने ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, यहाँ पर गौर से देख लो सारे, ठीक है? यू इंटरेक्टेड विथ एड्स अबाउट अपैरल, फ्रेगनेंस एंड परफ्यूम एंड फुटवियर। तो जे डॉट के अगर वो फ्रेगनेंसेस मुझे बेच रहा है ना तो उसने टारगेट किया हुआ अपैरल को, फ्रेगनेंस वालों को, परफ्यूम वालों को और फुटवियर वालों को, तो मुझे यहाँ पे लिखे हुए इंटरेस्ट मिल जाएंगे। मेक सेंस? तो आपने इस तरह से एक मैनुअल एनालिसिस करना है, और मैनुअल एनालिसिस करके आपने इस तरह से यू हैव टू गेट द टारगेट ऑडियंस फॉर योरसेल्फ, इंटरेस्ट मिलेंगे आपको डाटा से, ठीक है? तो ये इसके ऊपर कल को ग्राइंड करेंगे इंशाल्लाह डिटेल के अंदर, और फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो, एंड टुमारो वी विल बी मेकिंग अ टारगेट ऑडियंस फॉर आवर पैकर्स एंड मूवर क्लाइंट इंशाल्लाह इन दुबई, ठीक है? क्लियर हुआ? दैट्स ऑल, ख्याल रखिएगा अपना, एंड थैंक यू फॉर द टाइम फॉर वॉचिंग मी एंड एंजॉइंग इट। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।